नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने ज्योग्राफ़ी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि इंटरनेशनल आप कह सकते हो ज्योग्राफ़ी है, ठीक है? भारत के ज्योग्राफ़ी भी है और विश्व के और भी ज्योग्राफ़ी से जो प्रश्न बनते हैं, उसको लेके हाज़िर हैं, ठीक है? थोड़ा-सा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है क्वाड्राइट निम्न में से किसका कायांतरण है या रूपांतरण है या मेटामॉर्फिक है, ठीक है? इस तरह से पूछे जाते हैं। मेटामॉर्फिक का ही हिंदी होता है कायांतरण या रूपांतरण। तो देखिए बेसिकली आपको ये तो पता है कि जो हमारे चट्टान है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? एक होता है अपसादी, एक होता है आग्नेय और एक होता है रूपांतरित या कायांतरित, ठीक है? इग्नियस, सेडिमेंट्री और आपके ये होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, 3 तरह के रॉक्स होते हैं। तो पूछा जा रहा है जो क्वार्टज़ाइट है वो किस प्रकार के जो है चट्टान है, ठीक है? तो देखिए क्वार्टज़ाइट नाम से ही पता चला है कि काट के बना हुआ है। तो अगर हम काटते हैं किसी को तो वो क्या हो गया रूपांतरण हो गया उसका, यानी कि उसके मूल रूप से हम चेंज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वार्ट यानी कि काटा गया है, क्वार्ट मतलब काटा गया। अब जब इसको काटा गया है तो यानी कि ये क्या हो गया, ये आपका रूपांतरित चट्टान है, ठीक है? आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि क्वार्टज़ाइट किस प्रकार का चट्टान है, तो अब से आप क्या आंसर देंगे? रूपांतरित। कैसे? याद मैंने आपको करवा दिया। अब ये किसका रूपांतरित चट्टान है? तो देखिए क्वार्टज़ाइट बालू पत्थर का, ठीक है? बलुआ पत्थर। अब देखिए पत्थर से कट के ही बालू बनता है। बालू तो ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने बनाया है। भगवान ने बनाया और चट्टान को बनाया, लेकिन जो बालू है वो किससे कट के बनता है? पत्थर से ही कट के बनता है छोटा-छोटा। तो यानी कि बालू पत्थर से कटेगा तो क्वार्टज़ाइट बनेगा, ठीक है? यानी कि इस तरह से हम याद करेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन-सा रूपांतरित चट्टान है? देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया कि रूपांतरित चट्टान कौन-सा है? तो देखिए ग्रेनाइट है, वो आपका रूपांतरित चट्टान नहीं है, ये आपका मूल चट्टान है जिसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। सेल भी एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि अपसादी चट्टान है। डाइक भी एक प्रकार का मूल चट्टान है। तो आपका जो स्लेट है वो मूल चट्टान नहीं है, ये किसी और चट्टान से बना है, ठीक है? रूपांतरित हुआ है। किससे? सेल से भी बन जाता है, मड स्टोन से भी बन जाता है, बैसाल्ट से भी बन जाता है। बैसाल्ट जो कि आपका आग्नेय चट्टान है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा जो स्लेट है, आप इस तरह से भी याद करेंगे कि बचपन में स्लेट आप यूज़ किए होंगे, जिस पे लिखते होंगे। बचपन में बहुत सारे लोग यूज़ किए होंगे, हालाँकि अब के बच्चे तो स्लेट देखते भी नहीं हैं। तो बचपन में जो स्लेट हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है? रूपांतरित होता है। ऐसा तो नहीं है कि वैसा ही पाया जाता है स्लेट, कहीं आपने प्राकृतिक में तो नहीं देखा होगा वैसा। उसको हम रूपांतरित करके स्लेट का फॉर्म देते हैं। याद करने का तरीका, हालाँकि वो एक्चुअल में स्लेट नहीं है, वो हम बोलने का तरीका हम बोल रहे हैं कि उसको हम स्लेट बोलते थे। तो यानी कि वहाँ पे भी रूपांतरित किया गया था, ठीक है? पढ़ते समय हमने देखा कि वो मतलब प्राकृतिक में वैसे तो रूप में होता नहीं है, उसको रूपांतरित करके स्लेट बना दिया गया और हम उसको यूज़ कर रहे थे, ठीक है? तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि आपका स्लेट भी है, वो एक प्रकार का रूपांतरित चट्टान है, ठीक है? अगला देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि जो रेखा है, यानी कि जो इंटरनेशनल जो टाइम लाइन है, के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है? देखिए, यह एक काल्पनिक रेखा, ऑब्वियस है, ये एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है जो कि मैन मेड है, मतलब कि हमने खींचा है कि ऐसा-ऐसा रेखा होगा। हालाँकि ये पृथ्वी पे किसी प्राकृतिक रूप से तो ऐसा खींचा नहीं गया है, तो यानी कि ये एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है, ये सही है, सत्य है, ठीक है? फैक्ट है। अगला देख लेते हैं, जो ऑप्शन है बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिमी की ओर मुड़ जाती है, ठीक है? देखिए बेरिंग सागर आपको भी पता है कि जो अलास्का इधर है और यहाँ पे आपका ये रसिया है, ये आपका बीच का पार्ट बेरिंग सागर है। तो यहाँ पे देखिएगा ये पश्चिमी की ओर मुड़ जाता है, अगर हम इसके पिक्चर की बात करें, क्योंकि पिक्चर से आपको समझ में आएगा, ठीक है? पिक्चर से आपको समझ में आएगा तो अपन पिक्चर के थ्रू इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ये आपका ये अलास्का का पार्ट है और ये रसिया का पार्ट है। तो देखिए ये आपका ये आ रहा है, ठीक है? इंटरनेशनल लाइन है वो आ रहा है और ये देखिएगा पूरब की ओर मुड़ गया, ठीक है? फिर ये पश्चिम की ओर मुड़ के फिर ये बेसिक लाइन ये वाला है, ठीक है? बेसिक लाइन ये वाला है। 1 मिनट, ये वाला आपका बेसिक लाइन है, ठीक है? ये कभी पूरब मुड़ जाता है तो कभी पश्चिम मुड़ जाता है और ऐसा कितनी बार मुड़ता है? ये 4 बार मुड़ता है, ठीक है? और इसके मुड़ने के पीछे का कारण भी पूछा जाता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हौच-पौच ना हो जाए, एक कांस्टेंट बना रहे, ठीक है? तो इसलिए ऐसा ये किया गया प्रोविज़न, ठीक है? अगला क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं कि क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है?
अगला क्वेश्चन, 1 मिनट इसको सीधा कर लूँ। हाँ, इसी में अगला ऑप्शन है, न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिण प्रशांत महासागर में यह रेखा पूरब की ओर मुड़ गई है। अभी मैंने बताया कि कभी पूरब कभी पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि ये फिजी और ये न्यूजीलैंड कहाँ पे है, जिसका जो टाइम है एक ही बनाने के लिए ये पूरब से पूरब की ओर मुड़ गई है। देखिएगा यहाँ पे, ये देखिएगा, ये आपका इंटरनेशनल लाइन आ रहा है, ठीक है, ये आपका इंटरनेशनल लाइन आ रहा है, और ये नीचे भी ऐसा ही चला जाएगा। देखिएगा ये पैरेलल में यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका ये इंटरनेशनल लाइन, लेकिन ये पूरब की ओर मुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका न्यूजीलैंड के साथ साथ ये फिजी का जो टाइम है वो मैच हो। यहाँ पे फिजी कहाँ पे, ये आप छोटा सा देखेंगे, ये आप छोटा सा देखेंगे तो ये आपका फिजी है, ठीक है। कौन सा फिजी है? ये वाला जो पार्ट है ये आपका फिजी है, और नीचे वाला पार्ट जो आपका न्यूजीलैंड है, इसके जो टाइम है वो मैच करे, इसलिए ये वाला जो इंटरनेशनल लाइन है जो आप देख रहे हैं, ये देखिएगा पूरब की ओर मुड़ गया है, ठीक है। तो इसीलिए पूरब की ओर मुड़ा गया। तो ये भी आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। जो आपके ऑप्शन ये दे रखे थे कि न्यूजीलैंड और फिजी के जो टाइम है, फिजी एक प्रकार का द्वीप समूह है, तो यहाँ पे देखिएगा न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ये दक्षिण प्रशांत महासागर में ऐसा हो रहा है, में यह रेखा पूरब की ओर मुड़ जाती है। तो ये भी सही है, तो यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखने की कोशिश करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो किस डिग्री देशांतर को कहते हैं। 90, 0, 180, 360, इस तरह से आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे। टोटल देशांतरों की संख्या कितनी है ये भी पूछा जाता है, तो टोटल देशांतरों की संख्या 360 है। अगर अक्षांशों की बात करें तो 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। ये सब प्रश्न बेसिक प्रश्न है जो कि हर एक ज्योग्राफी के मतलब के सेक्शन है उसमें दिख ही जाएंगे, ठीक है। तो पूछा जाए कि कौन सा देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को निर्धारित करता है, तो 180 डिग्री देशांतर, ठीक है। अब ये पूछा जाएगा कि कितनी बार विचलित होती है, अभी मैंने बताया 4 बार। ये अपने जो पूरब से पश्चिम जाती है ये देशांतर 180 डिग्री, वो 4 बार विचलित होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने बताया कि ये टाइम के जो कोलैप्स ना हो, इसलिए एक समान टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे, इसलिए ऐसा किया गया है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, भारत जो समय रेखा की हम बात करें, देखिए अपना भारत का भी एक समय रेखा है, कितना है, कौन सा डिग्री देशांतर है, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि जो भारत का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतर है उसके बीच का टाइम इंटरवल कितना हो जाता है। तो देखिए अगर हम भारत का मैप बनाएं, ये सपोज ये आपका भारत का मैप है, थोड़ा सा गंदा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ये सबसे पूर्वी देशांतर है और ये सबसे पश्चिमी देशांतर है भारत का। तो अब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है टाइम का वो कितना होगा, यहाँ पे कितना बज रहा होगा तो यहाँ पे कितना बजेगा। तो देखिए इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 घंटे का है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे पूर्वी देशांतर है वहाँ पे एक व्यक्ति अगर 6 बजे काउंट कर रहा है कि 6 बजे सुबह हुई है, तो आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं 6 बजे शाम हुई है, तो यहाँ पे अभी कितना होगा, ये यहाँ भी 6 ही बजेगा, लेकिन अगर एक्चुअल में हम मापें तो यहाँ पे आपका 4 ही बजेगा, ठीक है, 4 ही बजेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाते समय आप कह सकते हैं 2 घंटे का इंटरवल हो जाता है। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं, 1 डिग्री देशांतर के बीच का जो टाइम डिफरेंस होता है वो 4 मिनट का होता है। आपको भी पता है कि 68 पॉइंट, ठीक है, 68.7 है ये पश्चिमी देशांतर, और पूर्वी देशांतर कितना है, 97.25 मिनट है, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पे है, 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर है और ये पश्चिमी देशांतर है। तो इन दोनों के बीच का लगभग जो गैप हो जाता है वो 30 डिग्री का हो जाता है, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन लगभग 30 डिग्री का हो जाता है। अब 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12, 120 मिनट का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि वही तो कह रहा है, लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है भारत के पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर के बीच, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा विचलन का कारण क्या है। तो देखिए एक द्वीप समूह है एल्यूसियन द्वीप समूह,
जो उत्तरी देशांतर सॉरी उत्तरी प्रशांत महासागर है, उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में विचलन होती है, उसका क्या कारण है? एलुसियन द्वीप है। अब ये द्वीप है कहाँ पे, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा, ये अलास्का से सटा हुआ एक द्वीप है। यहाँ पे देखिएगा, ये मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये अलास्का से सटा हुआ है। देखिए, ये विचलन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो विचलन हो गया, और ये वाला जो द्वीप है यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ तक। तो इस समझिए कि कितना बड़ा ये द्वीप है। तो इसी द्वीप के कारण ये देखिएगा, ये आपके उत्तरी प्रशांत महासागर हो गया। ठीक है, ये देखिए नॉर्थ पैसिफिक ओशन हो गया, उत्तरी प्रशांत महासागर हो गया। तो इसी प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में ये एल्यूशियन द्वीप है, जिसकी वजह से ये देखिएगा, ये जो इंटरनेशनल टाइम लाइन है वो विचलित हो जाती है। ठीक है, तो किस द्वीप के कारण? ये एल्यूशियन द्वीप के कारण। ठीक है, कहाँ पे है ये आपको पता चल गया कि प्रशांत महासागर में। अगर प्रशांत महासागर में एग्जैक्ट पोजीशन की बात करें तो ये आप बताएंगे उत्तरी प्रशांत महासागर। तो आशा करते हैं छोटा सा सेशन था, लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। आपको इससे प्रश्न दिख ही जाते हैं, तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।